अब जो आज के मैं क्वेश्चन कराऊंगा मेनली रोलिस थ्योरम और आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम के बेसिस के रहेंगे। तो मैं डेली आपको टॉपिक बताते जाऊंगा कि आज किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने पास पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड रोलिस थ्योरम इन द इंटरवल -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो आज मैं अब थोड़ा बहुत आपको रोलिस थ्योरम के बारे में बता देता हूँ कि उसकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अपन सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो रोलिस थ्योरम क्या होती है कि इफ़ एफ इज़ ए कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ठीक है, तो देखो रोलिस थ्योरम आपके पास किसी एक इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है। तो जब भी रोलिस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक इंटरवल गिवन होगा। जनरली आपका इंटरवल क्लोज में ही होता है। तो आपके पास इसमें 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन आपके पास ये होती है कि उस क्लोज इंटरवल में फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए और उसी ओपन इंटरवल में। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर क्या गिवन था, क्लोज इंटरवल ए टू बी, इसको मैंने ओपन बना दिया, तो इस ओपन इंटरवल में फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन शॉर्ट लिखा मैंने डिफरेंशिएबल ऑन ए टू बी। ये आपकी दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। और तीसरी कंडीशन होती है कि उसके एंड पॉइंट की वैल्यू सेम होना चाहिए। यदि मैं एंड पॉइंट फंक्शन में पुट करता हूँ तो उसकी वैल्यू सेम होना चाहिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, तो यदि तीनों कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई कर रही है तो आपके पास होता है कि देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए कोमा बी से सच डेट की उस वाले पॉइंट पर एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब एफ डैश सी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0। ठीक है ना। अभी ये सारी चीज़ें अपन धीरे करके समझेंगे। सीधा मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, तो आप ये वाली कंडीशन याद रखना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब देखो मॉड एक्स ग्राफ आपको कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है। आपको यदि नहीं पता हो तो याद रख लेना कि मॉड एक्स को अपन वी शेप का बनता है, जो कि 0 से 0 पर वी बनाता है। ठीक है, तो देखो ये वाला ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है ना, तो कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इट इज़ ए कंटिन्यूस। ठीक है, और कंटिन्यूस आपको जो इस वाले क्वेश्चन में जो आपको इंटरवल दे रखा है वो वाला इंटरवल -1 से लेकर 1 तक था। तो -1 से लेकर 1 तक में ग्राफ आपका कैसे कंटिन्यूस है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना आपको एक मैं सिंपल सा रूल बता देता हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी अपन कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी अपने पास यदि ग्राफ में शार्प टर्न आ रहा है, शार्प टर्न मतलब अचानक से ग्राफ टर्न हो जाए किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर बोल देना फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो 0 पर शार्प टर्न मतलब अचानक 0 पे देखो ग्राफ अचानक मुड़ चुका है। ठीक है, तो जहाँ पर भी अचानक मोड़ आ जाए वहाँ पर फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, इस बात को ध्यान रखना। सो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो मैं तीसरी कंडीशन पे जाऊंगा ही नहीं, तीसरी कंडीशन पे जाएंगे नहीं तो रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई करेगी नहीं। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब ऐसे आपके पास दूसरा वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स माइनस 1 इनटू में एक्स प्लस 1। तो देखो ये क्वाड्रेटिक का है। क्वाड्रेटिक के बारे में अभी आपको थोड़ा मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बता दूंगा कि इसको अपन ने सबसे पहले ब्रेक कर लिया। तो देखो जब अपन इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक तो पॉइंट आएगा -1, दूसरा आएगा आपका 1। तो सबसे पहले कहने का मतलब कि -1 पर और 1 पर ये वाला ग्राफ एक्सिस को काटेगा। आप याद रखना है कि जो ये इसका जो ग्राफ बनता है पैराबोलिक बनता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ कि कैसे क्या बनता है पैराबोला। ठीक है, तो ये आपका पैराबोला वगैरह बनेगा तो आपका कुछ इस टाइप से जाएगा ग्राफ ऊपर। बट अपने को कहाँ से कहाँ तक बताना था, -1 से लेकर 1 तक। तो मैंने -1 से लेकर 1 तक की ग्राफ बनाया। ऊपर वाले को मैंने ओनली डॉटेड लाइन से आपको शो कर दिया कि पूरा ग्राफ ऐसे जो बनने वाला था उसमें से अपन ने ओनली इस वाले पार्ट को बनाया। ठीक, अब कंडीशन चेक करते हैं। अब देखो ध्यान से, ये वाला -1 से लेकर 1 तक कंटिन्यूस है और कहीं पर भी इसमें शार्प टर्न नहीं आ रहा है कहीं, तो सो इट इज़ ए डिफरेंशिएबल भी आ रहा है। आप ध्यान से देखो तो इसके एंड पॉइंट पर, एंड पॉइंट मतलब -1 पर ही कितना दे रहा है आपको, 0 देगा वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू मतलब फंक्शन आपको कितना देगा, -1 देगा। ठीक है, कहने का मतलब कि आप जब इसमें -1 पुट करोगे एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स इक्वल टू आपने -1 पुट करा फंक्शन में तो आपको कितना देगा, आउटपुट 0 देगा। आप 1 पुट करोगे तब भी आपको 0 देगा। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा पॉइंट इसमें एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर आपका एफ डैश सी की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में आपको धीरे धीरे करके बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है। तीसरा वाला क्वेश्चन आपके पास ये था। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। आप जब इसका डी निकालोगे, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो जब इसका डी निकालोगे तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का मीनिंग होता है नो रियल रूट। नो रियल रूट का मीनिंग होगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करेगा। अब ग्राफ आपका ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा,
वो कैसे चेक करते हैं अपन कि यदि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका ऊपर जाता है, और यदि नेगेटिव है तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब देखो -1 से लेकर 1 के बीच में अपन चेक करते हैं। ग्राफ सीधा कहीं चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंटिन्यूस है, कहीं पर भी इसमें शार्प टर्न नहीं है, अचानक से टर्न नहीं आ रहा, धीरे धीरे करके यहाँ से मुड़ रहा है, सो डिफरेंशिएबल है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तीसरी चीज़ आपके पास एंड पॉइंट पे वैल्यू देखना है। एफ ऑफ -1 मैंने पुट करा इस वाले में, तो जब आप पुट करोगे तो 1 दे देगा, और मैं 1 पुट करूँगा तो आपको कितना दे देगा, 3 दे देगा। तो एफ ऑफ -1 1 और एफ ऑफ 1 कितना 3। सो बोथ आर नॉट इक्वल, तो रोलिस थ्योरम वैलिड नहीं है इसके लिए। तीनों में से यदि कोई सी भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपका रोलिस थ्योरम नहीं लगेगा। ठीक है, लास्ट वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन मोड एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर मोड एक्स उसने दे दिया है। जनरली आपको पता होना चाहिए एल एन एक्स लोग एक्स का ग्राफ कैसा होता है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, लोग एक्स ग्राफ ऐसा जाता है, ये वाला जो इधर मैंने बनाया। इधर की टर्म आपके पास नहीं होती है एल एन एक्स में, बट यहाँ पर मोड है। मोड का मीनिंग होता है कि आप नेगेटिव एक्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसकी मैंने इस वाई एक्सिस के अबाउट इधर इमेज बना दी है। ठीक है, तो मैं ग्राफ आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझाऊंगा। अब देखो -1 से लेकर 1 तक, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एल एन 0 कहाँ पर होता है, 1 पर 0 होता है। आप यदि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पर एल एन 1 कितना 0 होता है, तो इट मीन्स ये वाला पॉइंट आपको 1 होगा, और सेम टू सेम इधर -1 होगा सिमेट्री के कारण। ठीक है, तो यदि आपको कोई ग्राफ में दिक्कत जा रही हो तो मेरे नंबर है व्हाट्सअप नंबर आपके पास, उस पर मुझे एक बार पूछ लेना कि कैसे क्या बनाया है डीपली, यदि आपको जानना है तो, और मैं इसके वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो आपका -1 और 1। अब देखो यहाँ पर एक ग्राफ डिसकंटिन्यूस होगा ब्रेक में। ठीक है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो चुका है, ये नीचे तक इन्फिनिट तक जाएगा, इधर भी आपके पास इन्फिनिट तक जा रहा है नेगेटिव में। ठीक है, तो ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास यहाँ पर रोलिस थ्योरम वैलिड नहीं है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो आपके पास क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, अपन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड रोलिस थ्योरम, किसमें रोलिस थ्योरम नहीं लगने वाली है। तो आपको एक तो इसमें नहीं लग रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास है रोलिस थ्योरम का, इसमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी है और कंटिन्यूस के बारे में पूछा है, तो आप एक बार ध्यान से देख लेना। और क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का ग्राफिकल अप्रोच इसमें आपको थोड़ी बहुत लगानी पड़ेगी, तो इसको मैं थोड़ा आराम से चलूँगा। आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल एन ऑफ 10x एल एन ऑफ कोट एक्स। ठीक है, तो इस मिनिमम का मीनिंग क्या होता है मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। वो देखो आपको यहाँ पर विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट के बारे में पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। तो पहले तो अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, मतलब जहाँ पर भी आप एक बात ध्यान रखना है, जहाँ पर भी आपकी कंटिन्यूटी की बात हो जाए, है ना, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हो जाए, रोलिस थ्योरम हो जाए, तो वहाँ पर एक बार ग्राफ से जनरली आप अप्रोच करो। ठीक है, तो सीधा अपन ग्राफ पे चलते हैं। अब देखो सबसे पहले तो आपको एल एन एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए, यदि नहीं पता हो तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये आपका एल एन एक्स का ग्राफ बनता है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब मेरे पास x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 होगा तो उस टाइम पे 10x की 0 से कितना इन्फाइनाइट होगा, और कोड भी 0 से लेकर इन्फाइनाइट ही देता है। बट 10x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। 10 का ग्राफ आपका कैसे जाता है, ऊपर जाता है। ठीक है, कैसे जाता है, ऊपर जाता है। ठीक है, यदि नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूंगा एक बार। ठीक है, बट अभी थोड़ा सा मैं मतलब जब ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ मैं आपसे डिस्कस करूँगा उस टाइम पे सारे मैं ग्राफ बता दूंगा। ठीक है, तो आपका ग्राफ मतलब ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग होता है और यहाँ पर डिक्रीजिंग होता है। आप थोड़ी बहुत यदि आपको वैल्यू पता है तो आप वहाँ से भी एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मेरे पास है एल एन 10x मतलब अपने पास एल एन एक्स ग्राफ कैसे आता है, ऊपर जाता है। ठीक है, अब एल एन एक्स ग्राफ ऊपर जाएगा तो देखो 10x से रहता है। अब आपको देखो छोटी मोटी चीज़ें याद रखनी है कि मेरे पास यहाँ पर ये 10x इंक्रीजिंग फंक्शन है और एल एन भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस क्या हो गया मेरे पास कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर आता है तो ये मेरे पास उसको अपन कंपोजिटिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो 10x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो इसमें मैंने कितना पुट करा, सबसे पहले अपन ने, मैं स्टार्ट करूँगा 0 से ही, तो मैंने एक मतलब x को 0 पुट करा तो कितना हो गया यहाँ पर 10 0। ये ग्राफ बनाने की थोड़ी बहुत मैं अप्रोच आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 10 0, और 10 0 कितने होता है माइनस इन्फाइनाइट, तो मतलब कि 0 पर आपको कहीं पर माइनस इन्फाइनाइट से जाएगा, मतलब ग्राफ नीचे से स्टार्ट होने वाला है, तो ग्राफ नीचे से ऊपर तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये अपने को 1 का मतलब 0 कहाँ पर देगा। अब देखो 10 1 कहाँ पर देता है, आपको यहाँ पर 10 लोग के ग्राफ में पता है कि यहाँ पर जब मैं x को 1 पुट करूँगा तो मेरे पास ये y एक्सिस की वैल्यू कितनी देगा, 0 देगा। तो इट मीन्स आपने को पता होना चाहिए कि
tan 1 कब देता है, तो tan 1 कब देता है आपको π/4 पे, तो मैंने यहाँ पर π/4 पुट कर दिया x की वैल्यू। ठीक है, तो कहने का मतलब कि मेरे पास tan x = π/4 पर मेरे पास ये वाला आपको आउटपुट कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, फिर अपन π/4 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ग्राफ को सीधा आपको ऊपर जाता रहेगा। तो देखो जैसे ग्राफ वैसे जाता था वैसे ही बनेगा लगभग, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनेगा, बस अपन यहाँ पर रफ डायग्राम बना रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेम चीज़ अब मैं कोड के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोड 0 कितना होता है, इनफाइनाइट। कितना होता है कोड 0, इनफाइनाइट। ठीक है ना, पता होना चाहिए कोड 0 क्या होता है आपके पास, इनफाइनाइट होता है। तो जब आपने x को 0 पुट करा तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा, आउटपुट कितना मिलेगा यहाँ पर, इनफाइनाइट। और ln इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। मतलब जब आप x = 0 पुट कर रहे हो तो आपको इनफाइनाइट मिलेगा। तो यहाँ पर x = 0 पुट करा तो मेरा ग्राफ कैसे बनाएगा, ऊपर से स्टार्ट होएगा। अब ग्राफ आपका नीचे जाएगा, वो अपने को उससे कोई मतलब नहीं कैसे जा रहा है टेढ़ा मेढ़ा, अपने को तो ओनली मेन चीज़ ही देखना है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब उसके बाद आपका यहाँ पर कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट होएगा, ये π/4 पर। वापस अपन वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब देखो जब आप दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट करोगे, ठीक है, जब एक साथ में दोनों को प्लॉट करूँगा तो एक ग्राफ तो आपका सीधा ऐसे चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और दूसरा आपका ग्राफ ऐसे चला जाएगा नीचे। अब उसके बाद आपको चेक करना था कि मिनिमम के मीनिंग होता है कि दोनों ग्राफ में से मिनिमम कौन सा है। यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया नहीं है, मतलब आपका ग्राफ ऊपर से आ रहा होगा और नीचे तक जाएगा, और इधर आपका इधर से जाकर सीधा इधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले इधर से स्टार्ट करो। तो जब मैं इधर से चलता हूँ, इधर जा रहा हूँ मैं, लेफ्ट से अपन राइट चेक करते हैं जनरली, तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट होता हूँ तो एक ग्राफ आपको ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा। तो ऊपर वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो अपने को छोटी वैल्यू लेना है मिनिमम। तो डेढ़ से मैं नीचे वाला ग्राफ सेलेक्ट करूँगा। वैसे ही जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो दोनों ग्राफ आपस में मिल रहे हैं, फिर ये वाला ग्राफ आपका ऊपर पहुँच जाएगा और वो वाला ग्राफ आपका नीचे जाएगा। तो इट मीन्स कहने का मतलब है आपका ये ग्राफ नीचे वाला सिलेक्ट होगा, ऊपर वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका अपने को वापस मिनिमम लेना है। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये कैसा अपने पास कंटिन्यूस है, और यहाँ पर आपको शार्प टर्म दिखाई दे रही है, अचानक टर्न ले लिया इसने, तो इट मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ अभी। ठीक है, तो अब सीधा क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या था अपने पास, f(x) इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल। हाँ भाई, कंटिन्यूस था ही सही। अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है अपने पास, जनरल इसको अपन MVT बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब देखो इसकी कंडीशन आपके पास ये होती है कि ऑन द क्लोज इंटरवल a to b f(x) शुड बी कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल। ठीक है, तो यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपके पास यहाँ पर एक चीज़ आती है कि f(c) इज इक्वल टू f(b) माइनस f(a)। यहाँ पर मैं एक टर्म लिखना भूल गया हूँ, वो आपके पास आता है यहाँ पर b माइनस का a। ठीक है, तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, b माइनस है। ठीक है, और यहाँ पर जो c रहता है वो c कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, आपका a से लेकर b तक, और ये आपका क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर होगी कि आपका रोलिस थ्योरम की कंडीशन क्या होती है और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन क्या होती है। इसमें आपकी ओनली दो ही कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये बोलता है कि यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c सच दैट f(c) इज इक्वल टू f(b) माइनस f(a) डिवाइड बाय b माइनस a। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब देखो अपने पास जो इंटरवल गिवन था क्वेश्चन में π/8 से लेकर π/4 तक था। अब देखो मैं एक बार ग्राफ पे जाता हूँ, ग्राफ कैसे क्या आपके पास बन रहा था जो अपन ने अभी देखा। ग्राफ आप देखो π/4 से लेकर क्या आपके पास है, π/8 से लेकर π/4 है। तो देखो π/8 छोटी सी क्वांटिटी, π/4 बड़ी वाली क्वांटिटी है। इट मीन से कहने का मतलब ये है कि π/4 आपका यहाँ पर कहीं पर होगा। लेट सपोज π/4 मेरा यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप देखो ध्यान से, मेरे पास एक ऐसा है कंटिन्यूस है। ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी है। अपने को डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में देखना है, क्लोज इंटरवल में नहीं देखना है, तो अपने को π/4 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो π/4 को यदि मैं हटा के देखता हूँ यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, तो π/4 को मैंने रिमूव कर दिया
तो π/4 के जस्ट पहले वाला पॉइंट में ले लूँगा तो उस पर तो मेरे पास कहीं पर भी शार्प टर्न नहीं मिल रहा है, शार्प टर्न नहीं मिल रहा है तो अपने पास कैसा होगा यहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा। तो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, सो इसमें अपन LMUT लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका तीसरा ऑप्शन है आपके पास π/4 से लेकर 3π/8। वापस वही, अब π/4 से लेकर आप 3π/8 का वाला ग्राफ आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो आपके पास भी वहाँ पर क्या मिलेगा, π/4 यहाँ पर आपके पास ही है और अगला वाला पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं पर आ गया होगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर भी आपका क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल में आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सो यहाँ पर भी आपका ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। बट सॉरी, यहाँ पर आपसे शायद क्या पूछा है, रोलिस थ्योरम के बारे में पूछा होगा। एक बार चेक कर लेते हैं अपन, रोलिस थ्योरम के बारे में पूछा है। ठीक है, तो देखो रोलिस थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस। ठीक है ना, तो नॉट एप्लीकेबल के बारे में बोला उसने। अपन यहाँ पर चेक करते हैं, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, फिर आपको चेक करना है एंड पॉइंट पर। तो एंड पॉइंट कहते हैं π/4 और 3π/8। तो π/4 और 3π/8 पे वैल्यू आपको किधर आएगा, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ से देखते हैं, तो π/4 पे आपको वैल्यू 0 देगा और देखो 3π/8 जब पुट करोगे तो यहाँ पर वैल्यू से आपको थोड़ी सी नीचे दे रहा है, मतलब आपको दोनों पर वैल्यू सेम नहीं आ रही है, और वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो आपका रोलिस थ्योरम वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो रोलिस थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और उसने नॉट एप्लीकेबल चौथा वाला स्टेटमेंट जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना, आगे समझ में इतना। और अपन एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या था फोर्थ वाला स्टेटमेंट। फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखो आपको π/8 से लेकर 3π/8 तक दे दिया है। ठीक है, तो π/8 से लेकर 3π/8, π/8 मैंने आपको बताया यहाँ पर कहीं पर होगा और 3π/8 यहाँ पर होगा। और आप ध्यान से देखते हो कि बीच में π/4 पड़ रहा है और π/4 पर क्या आपका फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। सो रोलिस थ्योरम यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो फोर्थ वाला में वैलिड नहीं है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब ये तो उसने बोला कि रोलिस थ्योरम वैलिड नहीं है, तो इट मीन्स ये करेक्ट है। आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और स्टेटमेंट को। ठीक है, बट फोर्थ वाला ऑप्शन उसने बोला था कि रोलिस थ्योरम इसके लिए वैलिड है बट वैलिड नहीं आ रही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना। तो ये अपने रोलिस थ्योरम के आज क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अब मैं सारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के एक साथ बता देता हूँ आपको, फिर अदर टाइप के क्वेश्चन अपन लेंगे। तो द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 mod x प्लस का 1/x² इज इंक्रीजिंग इन द फॉलोइंग। आपको चेक करना है कौन से वाले इंटरवल में ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो देखो, इंक्रीजिंग चेक करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप f(x) को डिफ्रेंशिएट कर लो। बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मोड चीज़ है, तो मोड को अपने को ब्रेक करना होता है। यदि किसी को याद नहीं हो तो ये मैंने इधर लिख दिया कि मोड को कैसे क्या ब्रेक करते हैं। जब मेरे पास x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो उसको अपन -x, और 0 से बड़ी है उसके बराबर होता है अपन लिखते हैं सीधा सा x। तो पहली कंडीशन लेता हूँ कि व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मोड x से सीधा कितना जाएगा आपके पास x। अब आपके पास ये वाला फंक्शन आ चुका है, आप कुछ मत करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने। f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस का 2/x³ इज इक्वल टू, अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना, एलसीएम वगैरह लेकर, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करा है। 2 माइनस 2/x³ इज इक्वल टू कितना जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो x³ - 1 और नीचे वाली टर्म आपके पास 0 में चले जाएगी। ठीक है, तो आप स्टेप याद रखना, स्टेप पहले रहती है कि आप डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएशन को आप इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, तो मैंने इस वाली टर्म को 0 पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 0 पुट करने के बाद अपने पास क्या हो जाएगा, x³ - 1, इसका फैक्टर कर सकते हो, a³ - b³ का फॉर्मूला लगा कर। तो उसके बाद ध्यान से देखना कि ये वाला टर्म तो कभी 0 हो नहीं सकती है ना, ये वाली टर्म कभी 0 नहीं हो सकती। क्वाड्रेटिक का सिंपल सा तरीका रहता है, पता होगा आपको ये चीज़ तो, क्योंकि इसका डी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, डी नेगेटिव आ रहा है इसलिए कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपके पास ये चीज़ 0 होगा, तो यहाँ पर x - 1 इक्वल टू 0, तो आपके पास कितना गया, x इक्वल टू 1। अब देखो जो आपका इंटरवल बनेगा वो बनेगा 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर इन्फाइनेट तक। ठीक है, जब भी आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आए उस टाइम पे आप इंटरवल बना लिया करो। पहला वाला इंटरवल आपका बनेगा 0 से लेकर 1 तक, दूसरा आपके पास बनेगा 1 से लेकर इन्फाइनेट तक। ठीक है, तो पहला बना अपन ने 0 से 1, दूसरा 1 से लेकर इन्फाइनेट। साइन ऑफ f(x) चेक करना आपको नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको सिंपल सा तरीका आपके पास ये है कि 0 से और 1 के बीच में आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, जैसे कि मैंने लिया 1/2। 1/2 को आप f(x) में पुट करके देखो इस वाली क्वांटिटी में। ठीक है, 1/2 को आपको पुट करके देखना है नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है।
तो देखो यहाँ पर 2 इज़ द पॉजिटिव क्वांटिटी, यहाँ पर अपन पुट करेंगे x माइनस 1 में 1/2 तो नेगेटिव देगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, फिर ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, ये क्वांटिटी हमेशा कैसी पॉजिटिव, और नीचे आपके पास 1/2 को क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसे रहेगी नेगेटिव। ऐसे आपको 1 से लेकर इन्फाइनेट में कोई सा पॉइंट उठाना है, 2 मैंने उठाया, ठीक है, इसमें पुट करके देखो क्या आपके पास आएगा, तो आपके पास वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो यदि आपका नेगेटिव साइन आ रहा है तो फंक्शन आपका होता है डिक्रीजिंग, और यदि पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इन द इंटरवल 0 to 1 द फंक्शन इज डिक्रीजिंग और 1 to इन्फाइनेट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। दूसरा केस आपको x लेस देन 0 पुट करना है, तो मोड x को आप लिख दोगे सीधा सा -x, फिर वापस अपन नहीं करा डिफ्रेंशिएट करने के बाद अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके बाद अपन इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो वापस आपके पास ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगी, और नीचे x क्यूब तो आपका 0 में चल जाएगा, बचेगा आपके पास कितना x प्लस का 1, तो आप इसको इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी जाएगी -1। अब आपके पास इंटरवल बनेगा, अब देखो मैक्सिमम कितना लेना मुझे 0, कहाँ से स्टार्ट होगा माइनस इन्फाइनेट से, तो यहाँ पर ये माइनस इन्फाइनेट है, माइनस लिखना भूल गया हम यहाँ पर, तो माइनस इन्फाइनेट से -1, दूसरा -1 से लेकर 0, माइनस इन्फाइनेट से -1 के बीच का कोई सा पॉइंट उठा लो, -2 उठा लिया मैंने, -2 इसमें मैं पुट करता हूँ, तो देखो ये वाली क्वांटिटी आपके पास किसी नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पर पुट करूँगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव, तो इसको इग्नोर करो। नेगेटिव नंबर का क्यूब कितना होता है नेगेटिव, तो देखो ये नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव डिवाइड बाय आपके पास कितना यहाँ पर नेगेटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसे आपके पास नेगेटिव आएगी। सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इन्फाइनेट से लेकर -1 तक। दूसरी चीज़ -1 से 0 के बीच में -1/2 पॉइंट ले लो आप, उसमें पुट करके देखो, और वो आपका फाइनली कितने जाएगा पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है इंक्रीजिंग। सो ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर करेक्ट। सबसे पहले आज का क्वेश्चन नंबर 10 वाला लेता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड में x² - 3x - 4 और x बिलोंग्स टू -1 to 4, तो आपको ये 4 कंडीशन चेक करनी है। तो देखो इसमें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा बहुत आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ इसका सॉल्यूशन। अब देखो क्या दे रखा आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड में x² - 3x - 4। सबसे पहले तो मोड वाली क्वांटिटी को एक बार मैं सिंप्लीफाई करके देखता हूँ, तो अपने पास ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक के अपन रूट निकाल सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको मैंने इसके रूट से मैंने निकाला, तो एक तो आ रहा था अपने पास 4 और -1। आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होते हैं अपने पास, इनका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता हो तो याद रख लेना कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। अब देखो इसके रूट कितने, एक तो 4 एक -1 है, इट मीन्स -1 और 4 पर यह ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है कि नीचे जाएगा, वो कैसे चेक करते हैं। यदि आपको याद रखना है कि यदि x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर देख लो, या फिर यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट आपके पास यदि पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव होगा तो नीचे जाएगा। अब इसका जो मिनिमा पॉइंट होता है, इसकी वैल्यू आप याद कर सकते हो या फिर डिफ्रेंशिएट करके निकाल भी सकते हो। बेस्ट तरीका क्या, आप इसको थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है। तो आपके पास ये वाला पॉइंट होता है -b/2 है, -d/4 है, और d इज़ इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है। और आपको पता ही यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू -4, तो आप जब पुट करोगे तो आपके पास d कितना 25 हो जाएगा। और मोड के ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन जनरली, मोड के ग्राफ में अपन कुछ नहीं करते हैं, आपके पास जो नीचे टर्म आ रही है, मतलब जो नीचे ग्राफ बन रहा है आपका नेगेटिव में, है ना। देखो मैंने यहाँ पर एक तरीका लिख लिया है, जो मैं कॉपी में किस टाइप से लिखता हूँ अपने नोट से कैसे बनाता हूँ। नीचे वाले को ऊपर बनाना है, मतलब जो आपका एक्सिस के नीचे वाला जा रहा है ना, आप सीधा से कुछ मत करो, इसको ऐसे कैसे ऊपर कर दो, ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है, यह ग्राफ आपका बन चुका है। पहला आपसे पूछा गया, पहले ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपके पास था क्या, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 3/2 से लेकर 4, ठीक है। और दूसरा आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग -1 से लेकर 3/2, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछा गया। तो आप इसको ध्यान से देखते हो, तो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 3/2 से लेकर 4, 3/2 कहाँ पर था, यहाँ पर होगा, जो कि मैंने आपको पॉइंट निकाल के बता दिया है, और ये 4, तो इसमें आपका ग्राफ कैसा डिक्रीजिंग है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
दूसरा आप देखो -1 से लेकर 3/2 में आपका ग्राफ कैसे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इट इज़ ए इंक्रीजिंग। तो पहले वाला डिक्रीजिंग, दूसरा वाला इंक्रीजिंग, तो बोथ आर करेक्ट। तीसरा वाला आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, अब देखो ग्राफ मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ग्राफ अपने पास नीचे जितना बन रहा था उतने ऊपर जाएगा। तो नीचे वाला पॉइंट मेरे पास नेगेटिव था, तो ऊपर वाला पॉइंट पॉजिटिव जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 25/4। और मिनिमम वैल्यू कितनी आपके पास, देखो 0। देखो मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू का मीनिंग होता है कि ग्राफ मतलब वाई एक्सिस पे कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट रहेगा वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू रहती है, और वाई एक्सिस पर जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है आपके पास मिनिमम वैल्यू होती है। तो देखो आपका जो ग्राफ बना हुआ है x=0 पर ही से स्टार्ट हो रहा है, और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर कहीं पर आपके पास ये 25/4 पर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट।